Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. सो 3 जनवरी से लेके अगर मैं 7 जनवरी की बात करूँ तो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो रिपीटेडली आपसे पूछा गया है इन योर एग्जामिनेशन. सो वो है आपका फैलेसी. और फैलेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप पिछले कितने भी साइकिल्स के पेपर्स को पिक कर लीजिए, फैलेसी आपसे हर बार पूछा जाता है. सो 10 मिनट के अंदर वो 10 इंपॉर्टेंट फैलेसी मैं आपको शेयर करूंगी जहां पर रिपीटेडली अभी क्वेश्चंस बने हैं या प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी पूछे हैं. तो बहुत ही सिंपल तरीके से वन लाइनर एग्जांपल्स के साथ हम इसको सीखेंगे और लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है. और सेशन का वैल्यूएबल फीडबैक की क्विक रिवीजन आप लोगों को कितना मदद किया. So before starting the session, just note down these are the timing of free classes: 10 o'clock on YouTube and 11:30 on Textbook app. Tuesday, Thursday, Saturday will be my days. तो make sure आप लोग इन डेज पे क्लासेस को जरूर अटेंड करें. अभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेली शॉर्ट रिविजन्स भी आपको देते हैं ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले. लास्ट मिनट रिविजन, रैपिड रिवीजन में मदद करे तो वो भी हम लोगों ने शुरू किया. तो एक्टिवली आप टेलीग्राम पे इनको क्रॉस चेक करते रहा करो ताकि आप लोगों को हर क्लास का लिंक मैं पिन करती हूँ वो चीज आपकी कोई भी मिस ना हो. ओके, सो मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. तो 10 इंपॉर्टेंट फैलेसी जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. अब बच्चा सोचेगा कि मैम ये हिंदी में क्यों नहीं है. सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर इस टॉपिक को आप इंग्लिश में करोगे, बायलिंगुअल जाओगे, दैट विल बी बेटर और क्वेश्चंस आपके तभी बनेंगे. अदरवाइज आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आप लोगों को आता है. तो सबसे पहली फैलेसी है एड ओमिनम फैलेसी. एड ओमिनम फैलेसी ऐसी फैलेसी जिसके ऊपर कोई पर्सनल अटैक किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते, यहाँ पर पर्सनली अटैक किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मान ला सांवला पर्सन है, ठीक है, और वो गोरे होने की क्रीम की एडवर्टीजमेंट करता है तो आप उसको पर्सनली अटैक करोगे तो वो कलर, रिलीजन, जेंडर किसी के ऊपर भी की जा सकती है. तो वो आप उसको, लेट सपोज आप बोलते हो खुद सांवला और गोरे होने की क्रीम की आप लोग ऐड करते हो तो एड ओमिनम फैलेसी. अपील टू अथॉरिटी पे क्या होता है? when a statement is considered true because it is made by someone who is considered an authority. मतलब किसी फेमस पर्सन ने, किसी फेमस पर्सनालिटी ने आपको बोल दिया क्योंकि वो ऑथेंटिक पर्सन लगता था आपको, तो आपने उस चीज को ट्रू मान लिया. अब मैं क्या हूं? आप लोगों की फैकल्टी हूं, आप लोगों की टीचर हूं. मैंने बोला कि जब भी आपको हेडेक है आप पैरासिटामोल ले लीजिए. आई एम नॉट द राइट ऑथोरिटी क्योंकि पेपर वन में आपका मेरे साथ बिलीफ है, आपका ट्रस्ट, और मैं रिकमेंड करूं. ओके, सो वो एक फैलेसी क्रिएट करेगा क्योंकि सिर्फ आप उसकी हर बात को ट्रस्ट में लेके चलते हो, ठीक है, उसको आप एक अथॉरिटी मानते हो, उसका रिगार्ड रखते हो. जैसे मम्मी, मम्मी कोई हमारी डॉक्टर नहीं है, बट अगर आपको वो कफ एंड कोल्ड के टाइम पे बोले कि बेटा आप अदरक लो, बेटा आप हनी लो, तो हम उनको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड अपील टू अथॉरिटी. नंबर थर्ड है अपील टू इग्नोरेंस. एक ऐसा क्लेम क्योंकि आप उसको प्रूव नहीं कर पाए या डिसअप्रूव नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास किसकी कमी थी? लैक ऑफ एविडेंस था. किसी ने बोला भगवान होता है, किसी ने बोला भगवान नहीं होता है. दोनों ही केस के अंदर आप लोग नहीं प्रूव कर पाओगे एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस की. अगर हम बात करते हैं एलियन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो इस तरीके की बात में आपके पास एविडेंस नहीं है. लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जो प्रीमाइस में दिया है उसी को, क्लेम को आपने क्या कर लिया? सच मान लिया. तो अपील टू इग्नोरेंस. बैंडवागन फैलेसी क्या होता है? जहां पर आप, हम बोलते हैं ना भेड़ चाल, क्योंकि 8-10 लोगों ने ये काम किया तो चलो इनके पीछे पीछे हम भी काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लास में एक बच्चे ने आंसर कर दिया किसी क्वेश्चन का ए, बाकी 500 बच्चा भी पीछे पीछे उसका ए ही आंसर करे, तो कंसिडर ट्रू बिकॉज लॉट ऑफ पीपल बिलीव इट्स ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, 9 आउट ऑफ 10 डॉक्टर एग्री दैट मेडिसिन एक्स इज द बेस्ट. 10 में से 9 डॉक्टर्स ने मान लिया ये मेडिसिन बेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली वो मेडिसिन क्या बन जाएगी? बेस्ट बन जाएगी. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एड पॉपुलम फैलेसी भी इसका दूसरा नाम है. आई होप ये चारों फैलेसी क्लियर है. बैगिंग द क्वेश्चन में क्या होता है? जब हमारा सर्कुलर रीजनिंग इसको बोला जाता है, आज भी इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आया था, आज 7 जनवरी की शिफ्ट में भी. स्टेटमेंट अज्यूम्ड द ट्रू बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट इटसेल्फ, मतलब घूम फिर के उसी बात के ऊपर आना. because Bible is the word of God, so because it says so in the Bible, क्योंकि बाइबल में ऐसा बोला गया है एंड बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड. बाइबल क्या है? किसका? गॉड का ही क्या है, एक तरीके से शब्द है. तो घूम फिर के आप उसी बात पे आते हो, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड बैगिंग द क्वेश्चन. लोडेड क्वेश्चन में क्या होता है? when a question contain the pre-assumption of guilt. कुछ इस तरीके की एग्जाम्पल आपको मिलेगा. मतलब
सो व्हेन एग्जैक्टली डिड यू स्टॉप हिटिंग योर वाइफ? तो कब आप अपनी वाइफ को मारना छोड़ने वाले हो? कब आप अपना झूठ बोलना छोड़ोगे? तो कहीं ना कहीं हम इसको क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, सामने वाले को एक तरीके से गिल्ट फील आता है, तो गिल्ट जैसे एग्जांपल आएगा तो लोडेड क्वेश्चन या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप बोलोगे। नॉन स्क्वीटर के अंदर क्या होता है, जब स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है वो प्रीमाइस को फॉलो ना करे, ठीक है। आपने क्या बोला, इफ यू डू नॉट बाय दिस टाइप ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं अगर आप ये फूड नहीं खरीदोगे ना, तो इट मीन्स आप तो अपने चिल्ड्रन की हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते, ठीक है। तो ये कोई लॉजिक तो नहीं हो सकता आप चिप्स के लिए मुझे रिकमेंड करो, मुझे नहीं खरीदना चिप्स, है ना। तो वो चीज क्या मेरे बच्चे की हेल्थ को खराब करेगी? नहीं। तो इट मीन्स आपकी जो प्रीमाइस है, आपका कंक्लूजन रिलेटेबल नहीं होता है, उसको फॉलो नहीं करता है। आपने ये चीज नहीं खरीदी, ठीक है, आपने ये फूड नहीं खरीदा, मैं मान के चलूं कि आप तो अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करते, ठीक है। मैंने बोला आप कोल्ड ड्रिंक पिलाओ अपने बच्चों को, मेरी बात आपने नहीं मानी, तो मैं बोलूंगी नॉन स्क्वीटर फैलेसी है, बिकॉज आप कंफर्टेबल नहीं हो अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक देने में, डजंट मीन कि आप नेग्लेक्ट किया, ठीक है। हाँ, लास्ट 3 फैलेसीज में रेड हेरिंग। रेड हेरिंग क्या होता है, जब आप किसी एक टॉपिक से अटेंशन को डाइवर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट जाती हूँ, मेरे बच्चा मेरे साथ है, वो बोलता है मम्मी मुझे चॉकलेट्स खाना है, मुझे पिज्जा खाना है। मैं बच्चे को क्या बोलती हूँ, चलो मैं घर पर आप लोगों को क्या दूंगी, चोकोलावा, ठीक है, मैं आपको चोकोलावा बना के दूंगी। तो यहाँ पर मार्केट में बच्चा जिद पे था, मैंने उसका अटेंशन एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। सो अटेंशन अवे फ्रॉम द टॉपिक टू ए न्यू टॉपिक टू थ्रो यू ऑफ एंड विन द आर्ग्यूमेंट। या तो ध्यान भटकाना है या फिर अपने आर्ग्यूमेंट को जीतना है, तब आप रेड हेरिंग फैलेसी का यूज करते हो। स्लिपरी स्लोप, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के, मतलब लार्ज चेन ऑफ रिएक्शंस आपको दिखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने फैलेसी नहीं किया तो आप एग्जाम में 2 नंबर कैसे लेके आओगे, 2 नंबर नहीं आए तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों का एग्जामिनेशन फेल हो सकता है, जेआरएफ आपका नहीं होगा। अगर जेआरएफ नहीं हुआ तो रिसर्च कहाँ से, रिसर्च नहीं हुआ तो भारत का भविष्य कहाँ जाएगा, भविष्य अगर खराब हुआ तो आगे वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा। सो सीरीज ऑफ एक्शन हम बनाते हैं, इट मीन्स इसमें आप क्या करते हो, राई का पहाड़, बात को बढ़ा चढ़ा के लॉन्ग इवेंट ऑफ एक्शन आपको देखने को मिलता है। स्ट्रोमैन फैलेसी, जब हम किसी पर्सन की पोजीशन को क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, इग्नोर करते हैं उसके आर्ग्यूमेंट को, और उसकी डिस्टॉर्टेड या एग्जिग्रेटेड वर्जन ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं। मतलब उसकी डिस्टॉर्टेड पोजीशन को हम क्या करते हैं, एक तरीके से देखते हैं। समझ आया ये चीज? मतलब एक तरीके से किसी विन करने के लिए एक दूसरे को अपोज करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज है, लेट्स सपोज, वो एक दूसरे को क्या दिखाएंगे, डाउन दिखाएंगे जब डिबेट है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर पोजीशन पे अटैक किया जाता है और एड ओमिनम के अंदर पर्सनल अटैक किया जाता है। तो ये थी 10 फैलेसी। आई होप 10 मिनट में हम लोगों ने कवर कर लिया है। So this is all about today's session. I hope it's informative. Thank you so much. So must join this Telegram group, and as well as if you are planning for your June 25 cycle, then we have started our foundation batch. Enrollment के लिए description में link दिया गया है। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वी विल कवर, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड आपको नोट्स मिलेगा यहाँ पर, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, एवरीथिंग विल बी एक्सेसिबल टू यू। एंड पेपर 1 पेपर 2 दोनों आप लोगों का अवेलेबल रहेगा। उसी के साथ साथ आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है दिस वन। डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। मिस्टर कुबरा इज ए मर्डरर। मिस्टर कुबरा क्या है, मर्डरर है, बिकॉज ही रोंगफुली किल्ड समवन, क्योंकि उसने गलत तरीके से किसी को मारा है। तो कौन सी फैलेसी आर्ग्यूमेंट में होगी, बताइए। सो इसका आंसर सारे स्टूडेंट्स को जरूर देना, कमेंट्स में बताना सेशन आपको एक क्विक रिवीजन कैसा लगा और फैलेसीज आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनी या फिर नहीं। देखो स्टोरी से आपको याद रखना है, जैसे ही आप एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट करोगे तो ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन, देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंफॉर्मेटिव सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड मस्ट प्रोवाइड होमवर्क क्वेश्चन आंसर इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।